हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट सिक्योरिटी बिल का पार्ट 4। हाँ दोस्तों, जो पार्ट 4 है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले चलो एक बात बता देते हैं आपको। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। अगर मुझे आप देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मेरी एक वीडियो अपलोड है और आप मेरा फेस दे सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि पाको मिस्सो के घर पर आकर उसकी जिगर डायरी को पढ़ लेती है और उसे पता चलता है कि मिस्सो के साथ कितना गलत होता है। और इस बात को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर उस डायरी को वहीं रख कर चली जाती है और अपने रोड के पास पहुंचती है। रोड वहां उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। फिर उसके बाद पाको उसे सब कुछ बताती है एक्सप्लेन कर कर, जिससे पाको के रोबोट की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद पाको के रोबोट पूछती है तुम करोगी क्या। फिर वह कहती है मैं अब उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन के दिखाऊंगी और इतना ही नहीं, इसका एक ख्याल भी रखूंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्सू के घर का। पाको मिस्सू के घर पर पहुंच जाती है मिस्सू को लेने के लिए। और मिस्सू कॉन्सर्ट की टिकट को देखकर एकदम खुश हो जाता है और वो कहता है लेकिन सब के लिए पायन बुबी मानेंगे क्या, रोटी करेंगे। और ये बात सुनकर पाको कहती है तुम ये सब मुझ पर छोड़ो, मैं जैसा जैसा कहूँ तुम वैसे करना। और परवन मान जाता है। और उसके बाद सभी के सभी पायन बूबी और पाको परमेन सब एक साथ पहुंचते हैं। और पाको पायन से कहती है क्या पायन तुम कल की जगह पर मतलब मिस्सो की जगह पर ड्यूटी कर सकते हो। और ये बात सुनकर पायन एकदम से कहता है क्या। अब आगे पायन कहता है क्या, एक तो मैं तुम्हारी ड्यूटी करूं और ऊपर से इस मिस्सो की। लेकिन इस मिस्सो को ऐसा क्या काम है जो ये परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आ सकता। बोलो मिस्सो तुम्हें क्या काम है। और वह परन ये बात सुनकर एकदम बोलने ही वाला होता तभी उस पाको उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है पायन तुम पवन को क्यों बोल रहे हो इस बारे में, जो कुछ बोलना है मुझको बोलो, मैं हूं ना। दरअसल काम मिस्सो को नहीं बल्कि मुझे है। मिस्सो से मुझे ये काम है जो केवल मिस्सो ही कर सकता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यानी कि अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकते हो, इसमें पायन की कोई गलती नहीं है। और ये बात सुनकर पायन एकदम से कहता क्या, यानी कि तुम छुट्टी मांग रही हो मिस्सू के लिए, तुम्हें मिस्सू से कुछ काम है और कुछ काम करवाना है तुम्हें मिस्सू से। तो पाको कहती है हाँ मुझे परवीन से कुछ काम है, इसलिए मुझे परवीन को अपने साथ ले जाना पड़ेगा कुछ काम करवाने के लिए। तो ये बात सुनकर पायन पहले तो हंसता है और फिर कहता है कि पाको मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें परवीन से काम है। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ परवीन को, परवीन किसी काम का नहीं है। और ये बात सुनकर पाको को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से कहती है मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम परमानेंट ड्यूटी करोगे कि नहीं, इतना फालतू में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुनकर पायन कहता है हाँ ठीक है पाको, मैं परमानेंट की जगह पर कल परमानेंट ड्यूटी कर लूँगा, अब तो सब ठीक है। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है हाँ अब सब ठीक है। और उसके बाद पायन भी अपनी जगह से वहाँ से चली जाते हैं। और फिर पाको बोलती है कि तुम बस तैयार रहना, शाम के टाइम पर मैं तुम्हें लेने आऊँगी। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है ठीक है पाको, मैं तैयार रहूँगा। और ऐसे ही समय शाम का हो जाता है। शाम के समय पर पाको मिस्सू के घर पर आ जाती है और वो देखती है कि मिस्सू तैयार हो रहा है। और वो कहती है एकदम से कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई परवन। और परवन पाको की बात को सुनकर एकदम से कहता है बस मैं तैयार हो ही गया, लेकिन पाको मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो पाको कहती है बोलो क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे। फिर परवीन कहता है कि क्या मैं मिस्सू बनकर तुम्हारे साथ चलूँ या परवीन बनकर। और ये बात सुनकर पाको सोचने लगती है और वो कहती है अगर मैं इसे परवीन बनकर अपने साथ ले गई तो मिस्सू को इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी कि मिस्सू बनकर उसे खुशी मिलेगी। और वह कहती है एकदम से तुम ऐसा करो कि तुम परवीन बनकर छोड़ दो और तुम मिस्सू बनकर मेरे साथ चलो। और वैसे भी तुम अगर परवीन बनकर चली गई तो तुम कोई भी कॉन्सर्ट नहीं देख पाओगे, अगर तुम वहाँ रहे तो सब लोग तुमसे ऑटोग्राफ मांगने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे और तुम कॉन्सर्ट मिस कर दोगे। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है हाँ लेकिन तुम्हारा क्या, वह सब भी तुमसे ऑटोग्राफ मांग सकते हैं। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है नहीं, वो सब मेरे से ऑटोग्राफ नहीं मांग सकते, क्योंकि तुम तो मुझे जानते ही होगे कि सब लोग मुझसे कितने डरते हैं। अगर मुझसे कोई ऑटोग्राफ मांगने की कोशिश भी करता है तो उसका हाथ तोड़ देती हूँ सीधे। और ये बात सुनकर परण कहता है क्या, तुम क्या सच कह रही हो। और ये बात सुनकर पाको कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऑटोग्राफ देना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। और ये बात
सारी पब्लिक जानती है मेरे बारे में, इसलिए वो मुझसे ऑटोग्राफ नहीं मांगेंगे। वह तो सिर्फ तुमसे ही ऑटोग्राफ मांग सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मिस्सो बन के चलो। फिर परवीन कहता है, कम से कम कॉन्सर्ट देखने तक क्या मैं परवीन बनकर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो पाओ कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन वहाँ पर तुम छुप कर मिस्सो जरूर बन जाना। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है, हाँ पाको, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह फिर क्या करता है, वह अपना प्रवीण शर्ट निकालने लगता है और प्रवीण बन जाता है और प्रवीण बनकर पाको के साथ चला जाता है। पाको और प्रवीण जाते समय पर एक दूसरे से बात कर रहे थे, मतलब कि पाको ही बात कर रही थी, प्रवीण तो सिर्फ सुने जा रहा था। और प्रवीण ये सब सुनकर एकदम मन ही मन में कह रहा था, ये पाको पता नहीं कितना बोलती है, इसका मुंह नहीं दिखता, बोलते बोलते कब से चपड़ चपड़ बोले जा रही है। मुझे तो बस खाली मिस सुमेर का कॉन्सर्ट देखना है, बस एक बार वहाँ तक पहुँच जाऊँ और उसके बाद फिर तो मज़े ही मज़े। मिस्सू कैसा भी हो हर एक कहानी में, लेकिन वो आदत से मजबूर है, वो कभी नहीं सुधर सकता। वो सब तो हम आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसे ही परवीन और पाको वहाँ कॉन्सर्ट की जगह पर पहुँच जाते हैं और पाको कहती है, तुम जल्द से जल्द अपने कपड़े बदल कर आओ, मतलब कि परवीन शर्ट उतार लो, ताकि तुम्हें यहाँ कोई पहचान ना सके और कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत जल्दी भीड़ हो जाएगी, तुम ऐसा करना जल्दी से जल्द। और एक बात ध्यान रहे कि आसपास जरूर देख लेना कोई है नहीं, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारी आइडेंटिटी भी डिबल हो सकती है। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ पाको, मैं ठीक से देख लूँगा कि कोई आसपास है कि नहीं। फिर परवीन वहाँ से उठकर जाने लगता है और तभी मिचिको की नज़र परवीन पर पड़ती है और वो कहती, क्या परवीन भी यहाँ पर कॉन्सर्ट देखने आ जाए, वो भी पाको के साथ? और ये सब देखकर मिचिको को काफ़ी गुस्सा आता है कि वह पाको के साथ कॉन्सर्ट देखने आ जाए। और आप सबको बता दूं मिचिको वहाँ क्या कर रही थी। दरअसल आप सभी तो जानते हैं कि हारुजो कितना पैसे वाला है, इसीलिए मिचिको के साथ वह हारुजो सुमेरी का कॉन्सर्ट देखने आ जाता। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हारुजो कितना पैसे वाला है। चलिए अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। और मिचिको क्या करती है, वह परवीन का पीछा करने लगती है और मिचिको देखती है कि वह फीमेल टॉयलेट की तरफ जा रहा है। और ये सब देखकर मिचिको कहती है कि ये परवीन मेल टॉयलेट को छोड़कर फीमेल टॉयलेट की तरफ क्या कर रहा है। दरअसल आप लोग जानना चाहते हैं कि परवीन फीमेल टॉयलेट के पास कर क्या रहा था। दरअसल आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर परवीन फीमेल टॉयलेट के पास इसलिए गया था क्योंकि क्योंकि बाहर एक बोर्ड लगा था जहाँ पर लिखा था कि सॉरी, फीमेल टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि फीमेल टॉयलेट ख़राब है और वहाँ पर जाना आपका बेस्ट है, और इसलिए आप वहाँ पर नहीं जाइए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और ये सब देखते हुए मिस्सू अपने मन में कहता है, जब यहाँ कोई आ ही नहीं सकता तो मुझे दिखेगा कौन, और उसे क्या पता था कि पीछे मिचिको देख रही है। फिर मिस्सू क्या करता है, वह अपना परमानेंट शर्ट निकालता है और अपना जैसे हेलमेट निकालता है। मिचिको एकदम सरप्राइज हो जाती है, वो कहती, क्या मिस्सू ही पर मैंने, और इतने दिनों से जो परवीन बनकर हम लोगों को साथ रह रहा था वो मिस्सू ही है। और और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर परवीन क्या करता है, जल्द से जल्द अपना परवीन शर्ट अपने पॉकेट में रख लेता है मिचिको के सामने। और ये सब देखकर मिचिको को तो बस एकदम अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया है। परवीन मिस्सू बनकर पाको के पास जाता है और पाको से कहता है, देखो मैं आ गया। और पाको कहती है, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, छोड़ो भी, हमें सुमीरा का कॉन्सर्ट देखना है। फिर पाको कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वे दोनों एक साथ सुमीरा का कॉन्सर्ट देखने के लिए चले जाते हैं। परवीन और पाको सबसे आगे वाली सीट पर बैठते थे जहाँ पर हर कोई नहीं बैठ सकता था, क्योंकि वह एक वीआईपी सीट होती थी जिसे हर किसी को मिलना नामुमकिन था। लेकिन पाको ही सुमीरे है, इसलिए सुमीरे ने पहले से ही अपने लिए 2 सीट पहले ही बुक कर दी थी, एक परवीन के लिए एक खुद के लिए। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है और मिस्सू सिर्फ सुमीरे का कॉन्सर्ट का वेट कर रहा था कि कब सुमीरे यहाँ आएगी। और ऐसा ही होता है, सुमीरे कॉन्सर्ट की तरफ आ जाती है, मतलब उसकी रोबोट। और जब सुमीरे की रोबोट मिस्सू को देखती है कि मिस्सू आया है, और ये सब देखकर सुमीरा की रोबोट एकदम खुश हो जाती है और कहती है, चलो अच्छी बात है। और वह अपना परफॉर्म करने लगती है, मतलब सिंगिंग। और वह जब गाना गाती है तो मिस्सू एकदम खुश हो जाता है। लेकिन पाको तो सिर्फ मिस्सू को देखे जा रही थी और वह कहती है अपने मन में, जब ये खुश होता है तो कितना अच्छा लगता है। और कोई और भी था जो मिस्सू को देखे जा रहा था।
हाँ दोस्तों, वह कोई और नहीं, वह मिचिको थी। क्योंकि मिचिको को अब परवीन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है और इसलिए वह परवीन की तरफ देखी जा रही थी और काफ़ी गुस्सा भी थी। क्योंकि वह इतने दिनों से जिस परवीन के बारे में सोचा करती थी कि परवीन मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, वह लड़का कोई और नहीं, वह लड़का मिसो ही निकला। और ये सोचकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो कहती है अपने मन में, क्या पूरी दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला जिसके साथ मेरा ऐसा बिहेवियर हो। मैंने परवीन को केवल बुरा भला नहीं कहा बल्कि उसे चांटा भी मारा। और इतना सब हो जाने के बाद क्या मिस्सू अब मुझे माफ़ करेगा या नहीं, पता नहीं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मिस्सू मुझे माफ़ कर दे और मैं उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन जाऊं। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ उसमें। जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं सोचती। मैं अगर मिस्सू को परवीन का दोस्त समझकर उससे दोस्ती भी कर लेती तो शायद ऐसा नहीं होता। मैंने तो हमेशा मिस्सू को एकदम बेकार का लड़का समझा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मिस्सू परवीन निकलेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परवीन कहीं पाको को पसंद ना करने लगे, क्योंकि वह परवीन पाको के साथ आया है और ऐसे ही चलता रहा तो पाको परवीन को मुझसे छीन ना ले। वो तो हमेशा मिस्सू और परवीन दोनों रूपों में उसे जानती है और वह ये सोच सोच कर अफसोस कर रही होती है और मिस्सू को देख रही होती है। और ऐसे ही चलते चलते शोक समाप्त हो जाता है और मिस्सू काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है पाको को हाथ पकड़कर कि पाको, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं मिस मेरे का कॉन्सर्ट मिस नहीं कर पाया। मुझे मिस मेरे का कॉन्सर्ट बहुत पसंद है और मिस मेरे तो बहुत अच्छा गाना गाती हैं और तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। और जब पाको मिस्सू दोनों हाथ पकड़ रहे होते हैं तो मिची को काफ़ी जलन हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। और जब मिस्सू ने पाको का हाथ पकड़कर पाको का शुक्रिया कहा तब पाको को एक अजीब सी फीलिंग हुई थी और वो फीलिंग उसके लिए बहुत अलग थी। वह कहती है अपने मन में, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस प्रकार इसने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरा मन ऐसा क्यों कर रहा है कि ये इसी तरह सारी ज़िंदगी मेरे हाथ पकड़ कर रखे। फिर मिस्सू कहता है, चलो पाको, अब चलना नहीं है क्या? तो पाको कहती है, हाँ क्यों नहीं। और वह वहाँ से चलने लगते हैं। तभी अरुजो एकदम से मिचिको के पास आता है और कहता है, मिस मेरे ने बहुत अच्छा गाना गाया, तुमने देखा ना? और ये बात सुनकर मिचिको कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, वह तो सिर्फ मिस्सू के बारे में सोच रही होती है। फिर अरुजो कहता है, अरे मिचिको, तुम्हारा ध्यान किधर है? फिर मिर्ची को एकदम से अरुजा की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर अरुजा कहता है, मैं तुमसे ये कह रहा था कि मिस मेरे का तुम्हें सॉन्ग कैसा लगा? तो मिर्ची को कहती है, हाँ बहुत अच्छा था। और इतना कहकर मिर्ची को वहाँ से जाने लगती है। तभी अरुजा कहता है, अरे मिर्ची को, तुम कहाँ जा रही हो? कम से कम मेरे साथ तो चलो। मिर्ची को कहती है, सॉरी, मुझे घर पर कुछ काम है। और इतना कहकर वह अरुजा को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और रोजो कहता है अपने मन में मिचिको को देखकर, ये मिचिको सच में बहुत मतलबी लड़की है, हमेशा मतलब निकालने के लिए हमेशा मेरे साथ रहती है। इसका मतलब निकल गया तो चली गई यहाँ से। और इतना कहकर अरोजो भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्सू के घर का। मिस्सू अपने घर पहुँच जाता है और वह सोच रहा था कि आज तो मज़ा आ गया, मैंने मिस्सू मेरे का कॉन्सर्ट देखा। और तभी वह क्या देखता है कि उसकी खिड़की खोलकर पाको उसके कमरे में आ जाती है और पाको को अचानक देखकर मिस्सू एकदम डर जाता है और कहता है, ओ पाको, तुम इतनी अचानक से कि मेरे कमरे में बिना बुलाए कैसे आ गई? और तुम्हें इस वक्त क्या काम था कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई? पता है मैं कितना डर गया। पाको मिस्सू की बात सुनकर एकदम हंसने लगती है और कहती है कि तुम भी ना मिस्सू, कितने डरपोक हो, तुम कितने बड़े डरपोक हो, मैंने देख लिया आज पहली बार। और इतना कहकर वह जोर से हंसने लगती है। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है, अरे इसमें डरने वाली बात क्या है? मेरी जगह कोई और भी होता वह भी डर जाता, क्योंकि तुम इस तरह से आई हो कमरे में। मेरी जगह कोई और भी होता तो वह भी डर जाता। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, अच्छा, मतलब कि तुम अब डर गए हो तो तुम बहाना बना रहे हो? फिर मिस्सू एकदम से कहता है कि नहीं, मैं कोई बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर मिस्सू कहता है, खैर छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, क्या कहा? मिस्सू जब पाको को इस तरह से देखता है तो वो डर जाता है और वो कहता है, अरे नहीं पाको, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था।
खैर छोड़ो इस बात को, पहले ये बताओ तुम यहाँ करने क्या आई थी। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, मैं यहाँ पर ये पूछने आई थी कि कल तुम क्या कर रहे हो। पाको की बात सुनकर मित्सु एकदम से कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था क्या। तो ये बात सुनकर पाको कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ काम नहीं था, बस मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी। और मित्सु कहता है, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही घर पर फ्री हूँ, बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो पाको कहती है कि कल मैं एक जगह घूमने जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और ये बात सुनकर मित्सु कहता है, क्या, तो बस मुझसे यही पूछना चाहती थी और इसीलिए तुम मेरे घर पर आई थी। और पाको कहती है, अगर तुम्हें नहीं चलना है तो तुम साफ साफ बोल सकते हो, मैं तुमसे कोई जिद नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। और ये बात सुनकर मित्सु कहता है, हाँ चलूँगा, वैसे भी मैं घर पर क्या करूँगा। फिर पाको वहाँ से जाने लगती है और वह क्या देखती है कि मित्सु की होमवर्क की तरफ, और उसे अचानक मित्सु के होमवर्क के बारे में याद आ जाता है और वो कहती है, क्या मित्सु तुमने अपना होमवर्क कर लिया। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, नहीं। फिर पाको उससे पूछती है कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो मित्सु कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। फिर पाको कहती है, अगर तुम कल अपना होमवर्क कंप्लीट कर नहीं ले गए तो सर तुम्हें फिर से डांटेंगे, और तुम्हें अच्छा लगता है खड़ा रहना। तो युवा संघ मित्सु कहता है कि मुझे खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे होमवर्क ये होता नहीं है। तो युवा संघ पाको कहती है, तो ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो मित्सु कहता है, छोड़ो मेरे होमवर्क को, तुम जाओ। तो युवा शंकर पाको कहते, नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली, पहले तुम अपना होमवर्क दिखाओ, तुम हमारे ग्रुप के लीडर हो और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम होमवर्क से इस तरह से भजते फिरते रहते हो और अपना सारा होमवर्क रोबोट से करवाते हो। ये बात सुनकर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं, मेरा रोबोट मेरा काम नहीं करता है, वह तो सिर्फ ऐसे ही बिना करे सो जाता है। और ये बात सुनकर पाको एकदम हंसते हुए कहती है, करेगा कहाँ से, वो तो तुम्हारा ही जैसा है, तुम्हारी ही कॉपी नकल, जब तुम ही अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते तो वो तुमसे कहाँ करेगा, तो तुम्हारा रोबोट कहाँ करेगा। फिर मित्सु कहता है, तुम चाहती क्या हो पहले ये बताओ। फिर पाको कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम अभी के अभी अपना होमवर्क कंप्लीट करो, वरना। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, वरना क्या। पाको कहती है, वरना तुम तो मेरे नेचर को जानते हो कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं वही सब कर डालूंगी अभी की अभी, अगर तुमने अपना होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं किया तो। और ये सब सुनकर मित्सु डर जाता है और एकदम से बेड से उठ जाता है और अपनी जाकर डेस्क पे बैठ जाता है और अपना होमवर्क कंप्लीट करने लगता है। और पाको वहाँ बैठ जाती है और उसे देखने लगती है और कहती है, मैं तुम पर नजर रख रही हूँ, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक कि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि मुझे पता है मेरे जाते हुए तुम फिर से अपने नोटबुक रख लोगे, इसलिए मैं यहाँ बैठी रहूँगी, करो तुम अपना होमवर्क कंप्लीट। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से अपने मन में कहता है, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है, मेरे टीचर कम थे, मेरी मोम कम थी, और ये भी शुरू हो गई मुझ पर दोस्त जमाने के लिए। और इसी तरह से वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है और इसी तरह से ये स्टोरी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय, सायनारा।